हेलो एवरीवन। आज है 5 अगस्त और हम 5 अगस्त का आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि हर एक दिन ये आर्टिकल्स डिस्कशन की जाती है, 8 से 12 तक अपलोड कर दी जाती है। और इस आर्टिकल्स में आपका मेंस करंट अफेयर पूरा पूरा कंप्लीट होगा। यूपीएससी का मेंस करंट अफेयर चारों पेपर आपके कवर होंगे। जो भी क्वेश्चन बनता है वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कशन करते हैं। और प्रीलिम बूस्टर आर्टिकल शाम में 6 से लेकर 10 बजे तक अपलोड की जाती है। तो आप फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको रोज़ नोटिफिकेशन मिले। और आगे कई सारे और इनिशिएटिव जो है एग्ज़ाम के लिए आने वाले हैं। ठीक है, कई सारे सिलेबस और कंप्लीट कराए जाएंगे, हमारी कोशिश होगी। तो बेहतर है आप नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे। तो चलो आर्टिकल डिस्कस करते हैं। पहला आर्टिकल है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आर्टिकल को रिलेट कीजिए। द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इज सेट टू ओपन द मार्केट ऑफ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन टू अदर कंपटीटर। हुआ यह है कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने ओपन मार्केट के लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपटीटर को अनुमति प्रदान कर दी है। यानी कि कोई शहर में कोई वहाँ पर कोई व्यक्ति उस शहर के लोगों के लिए गैस सप्लाई करना चाहता है, ठीक है, पेट्रोलियम सप्लाई करना चाहता है, तो वहाँ पर उसको अनुमति है, वहाँ के उस शहर में उस ज़िला में वो प्रोवाइड कर सकता है, उनको अनुमति प्रदान की जाती है। द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने ये ओपन मार्केट तय की है सारे उन तमाम लोगों के लिए जो एक कॉम्पिटिटर के तौर पर काम करना चाहते हैं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, तो करंट सिचुएशन क्या है? तो करंट सिचुएशन ये है कि सीजीडी यानी कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, तो जो शहर में जो गैस और पेट्रोलियम सप्लाई करती है तो सीजीडी कहा जाता है उनको, मतलब गैस डिस्ट्रीब्यूशन, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो ये कई सारे वर्ड जो एक बार उसका फुल फॉर्म जब बता दी जाएगी तो फुल फॉर्म बता देने के बाद उसको शॉर्टकट में जो है दे दिया जाएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड पीजीएनआरबी, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी। तो करंट सिचुएशन देख लो। करंट सिचुएशन है सीजीडी कंपनीज हैव एक्सक्लूसिव राइट टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म ऑफ लेइंग ऑफ द पाइपलाइन। तो सीजीडी जो है ये इसके पास जो है कुछ खास तरह का इनके पास राइट प्रोवाइड है पेट्रोलियम और गैस सप्लाई करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो लेइंग है पाइपलाइन वगैरह, तो इसके लिए सीजीडी ज़्यादा मतलब इनके पास एक्सक्लूसिव राइट है। ठीक है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के पास एक्सक्लूसिव राइट इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाइपलाइन गैस नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोवाइड कराने के लिए सिटी को सप्लाई करने के लिए इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर का कह लें कि इनके पास ये बेनिफिट है। ऑपरेटिंग एंड एक्सपेंडिंग ऑफ सीएनजी। तो अब क्या है कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड पीएनजी पाइप नेचुरल गैस टू इंडिविजुअल एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट। तो ये बात की गई सीजीडी के बाद। और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पीएनजी पाइप नेचुरल गैस टू इंडिविजुअल एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, तो इनके पास ये इस्टेब्लिशमेंट इंडिविजुअल भी है और व्यापारिक भी है। ठीक है, यानी कि सीजीडी के पास का जो सिटी में सप्लाई करती है नेचुरल गैस, तो इनके पास ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पाइपलाइन इंडिविजुअल भी है और पाइप नेचुरल गैस ये कमर्शियल भी है। तो कमर्शियल और इंडिविजुअल, ठीक है, ये दोनों है। तो गवर्नमेंट टू द इंसेंटिवाइज द इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट अलाउड सीजीडी कंपनीज टू हैव एक्सक्लूसिव राइट अक्रॉस द एरियाज दे ऑपरेट। तो गवर्नमेंट ने ये उनको अनुमति प्रदान की है, उनको इंसेंटिवाइज़ किया है सीजीडी की कंपनी को कि उनको ऑपरेट करने का ये कोई भी अगर कोई भी कंपटीटर उनके लेंग को यूज करना चाहती है तो उनके लिए सीजीडी कंपनीज़ को, ठीक है, सरकार ने इंसेंटिवाइज़ किया है कि वो कर सकती है। ठीक है, तो सीजीडी आप समझ रहे हो क्या है ये है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इनके पास कुछ खास जो है इनको एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड है। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने ये इनको इंसेंटिवाइज़ भी किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट अलाउड किया कि अगर कोई व्यक्ति अगर कोई इसमें आना चाहते हैं तो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर इनके इस्तेमाल करने पर कॉस्ट ले करके इनको एक्सक्लूसिव राइट देने का या फिर ऑपरेट करने का जो है सीजीडी कंपनीज जो है इंसेंटिवाइज़ किया है सरकार ने इनको। दिस कंपनीज कैन ऑल्सो सेल पीएनजी थ्रू द साइट ऑपरेटेड बाय ओएमसी। तो ये कंपनी बेच सकती है पीएनजी भी, यानी कि पेट्रोलियम नेचुरल गैस, ठीक है, पेट्रोलियम नेचुरल गैस और साइट ऑपरेट बाय द ओएमसी ओपन मार्केट कंपनी। ठीक है, तो सच है जैसे कि देखो बात समझो, कंपनी सीएनजी पीएनजी साइट ऑपरेट कर सकती है, बेच सकती है, ठीक है, पेट्रोलियम नेचुरल गैस बेच सकती है दिस कंपनीज। और ओपन मार्केट ऑयल मार्केट कंपनीज जैसे कि हो गया IOCL BPCL HPCL, ठीक है, तो इन लोगों के थ्रू ये जो है ऑयल मार्केट कंपनीज को ये बेच सकती है। द कंपनीज
बेच सकती है। तो व्हाट इज़ द प्रपोज्ड चेंज, तो बदलाव अभी क्या हुआ है, तो देखिए क्या चेंज प्रपोज्ड है वो देख ले पहले। PGNRB is set to allow other player in the market to utilize the infrastructure developed by the CGT companies to sell PNG and CNG customer on a tariff basis। तो ठीक है, ये बात मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि अभी ये प्रपोज किया गया है, चेंज क्या प्रपोज किया गया है। तो PGNRB ने ये चेंज प्रपोज किया है कि CGD के इंफ्रास्ट्रक्चर को पेट्रोलियम नेचुरल गैस और CNG, ठीक है, कस्टमर को बेचने के लिए टैरिफ के साथ, इंक्लूसिव टैरिफ के साथ इनको नए कॉम्पिटिटर को, नए प्लेयर को इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को यूटिलाइज करके पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बेचने की अनुमति प्रदान की जाएगी। समझ रहे हो, क्लियर हो गया। देखो PGNRB यानी कि पेट्रोलियम नेचुरल गैस, ठीक है, ये देखो फुल फॉर्म यहाँ पर पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक है। तो पेट्रोलियम को रेगुलेट करने की जो बॉडी है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। तो इन्होंने ये अभी क्या सेटअप किया कि सेटअप ये है कि कोई भी प्लेयर को CGD के इंफ्रास्ट्रक्चर को, यानी कि CGD कौन है, देखो यहाँ पर CGD है CGD है एक मिनट, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, मैं भी बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, ठीक है। तो CGD का इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलाइज़ करने के लिए परमिशन दे दी गई है। कोई भी कंपटीटर अगर चाहे तो ऑयल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है और जो है अपने कंज्यूमर तक जो है ये सप्लाई कर सकता है। तो PGNRB ने CGD के इंफ्रास्ट्रक्चर को PNG बेचने के लिए, CNG बेचने के लिए टैरिफ बेसिस अलाउड परमिशन दे दी गई है, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन थोड़ा समझो, समझ में आ जाएगा। PGNRB ने CGD के इंफ्रास्ट्रक्चर को PNG और CNG बेचने की अनुमति दे दी है। द टैरिफ इज टू बी द डिसाइडेड बाय द CGD, और ये जो टैरिफ होगा, जो कंज्यूमर PNG CNG पर जो टैरिफ होगा जो कंज्यूमर को पर लगाई जाएगी, ये डिसाइडेड की जाएगी CGD के द्वारा, ठीक है। CGD आप समझ रहे हो ना, CGD कंपनी डिसाइड करेगी और रेगुलेटेड की जाएगी PNGRB के द्वारा, ठीक है। PNGRB पेट्रोलियम नेचुरल गैस क्या रेगुलेटरी बोर्ड, पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, ये केसेस को, डिस्प्यूट को हल करेगी और सिटीज़ कंपनी वगैरह जो ये क्या करेगी, रेगुलेट करेगी, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। द रेगुलेटर इज ट्राइंग टू बैलेंस द CGT प्रॉफिट एंड द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर। तो देखिए CGT क्या करेगा, प्रॉफिट को बैलेंस करने के काम करेगा, कस्टमर और जो इंटरेस्टर, जो यानी कि जो प्रोवाइड कराने वाला है, जो सेल करने वाला है, उनके और कंज्यूमर के बीच में, कस्टमर के बीच में ये बैलेंस करने की, संतुलन बनाए रखने की काम करेगी। तो देखिए हाउ विल दिस इम्पैक्ट कस्टमर, तो कस्टमर को इससे क्या फ़ायदा है। द एंड ऑफ एक्सक्लूसिव राइट ऑफ CGD, तो ठीक है, एक्सक्लूसिव राइट यानी कि CGD के पास ही जो है सिटी गैस सप्लाई करने का जो इनके पास जो अथॉरिटी थी, इनके एक्सक्लूसिव राइट को अब हटा दिया गया है। इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई भी यूज कर सकती है और इनको बदले में इनको लैंडिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर को इनको यूज करने से इनको मना नहीं करना होगा। तो CNG PNG कंपटीशन रेगुलेशन हो जाएगी, ठीक है, कंपटीशन हो जाएगी, मतलब काफ़ी सारे एक्टर जो है आ जाएंगे, तो एक तरह का जो है प्रतियोगिता मतलब हो जाएगी। तो AMC डेट करेंटली रिसीव ओनली कमीशन फॉर सेल ऑफ CNG। तो अभी देखिए करेंटली देखिए ओपन मार्केट कंपनी करेंटली रिसीव ओनली कमीशन फॉर सेल ऑफ CNG। तो ओपन मार्केट में देखिए करेंटली ओपन मार्केट कंपनी को ही जो है ये CNG वगैरह बेचने का जो है इनको कह लें कि कमीशन रिसीव ओनली कमीशन फॉर सेल ऑफ CNG ऑन देयर साइड कैन इंटर इज मार्केट एंड ब्रिंग द मच नीडेड कंपटीशन इन दिस सेक्टर। तो देखिए ओपन मार्केट कंपनी को ही, ऑयल मार्केट कंपनी को जो ही केवल जो कह लें कि इनको प्रोवाइड की गई थी इनको, तो अब ऐसा नहीं है, अब काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर जो है इसमें आ जाएंगे। तो CGD कंपनीज, द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ CGD कंपनीज कुड रिड्यूस्ड एज देयर मार्केट विल नाउ बी द कैप्चर्ड बाय द न्यू कंपटीटर। तो ठीक है, न्यू कंपटीटर आएंगे, मार्केट कैप्चर की कर ली जाएगी और काफ़ी सारे जो है कंपटीटर हो जाएंगे। तो इससे डिस्ट्रीब्यूशन में जो है करंट डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाएगा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी और इससे जो है GDP को भी कह लें कि फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं। तो ये था आर्टिकल, थोड़ा सा आप इसको नहीं समझ में आए तो आप फिर से एक बार एक लाइन पढ़ो और फिर से इसको रिपीट करके समझो, ठीक है। चलो आगे आर्टिकल डिस्कस करते हैं। कोविड-19 इकोनॉमी, देखिए मेंस जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आर्टिकल को रिलेट कर लीजिए। तो कोविड-19 की वजह से क्या इम्पैक्ट हुआ दुनिया को, हमारे देश को, इसके बारे में ये आर्टिकल है। तो देखिए अभी तक कोविड-19 को स्प्रेड होने से रोका नहीं जा सका है और अभी तक कोई ऐसी दवाई भी नहीं बनी है कि जो इसका पूरे तरीके से ट्रीटमेंट कर ली जाए। तो प्रॉब्लम अभी भी आगे रहेगा इंडिया को और इंडिया को और दुनिया को, यह प्रॉब्लम
आगे भी चलता ही रहेगा, क्योंकि अभी तक हमने स्प्रेड होने से भी नहीं रोक पाए और अभी तक कोई दवाई, कोई ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाए। ठीक है, तो चैलेंजेस क्या है? सबसे बड़ा चैलेंजेस एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, सॉरी रोजगार। रोजगार को लेकर सबसे बड़ा चैलेंजेज है। पीपल रजिस्टर्स फॉर द जॉब अंडर द मनरेगा स्कीम। लोग मनरेगा स्कीम के तहत जो है अपने को रजिस्टर करवा रहे हैं, है कि नहीं, जिसमें वो काम करना चाहते हैं, उनके वो बेरोजगार है। तो आर नाउ थ्राइस यूजुअल नंबर ऑफ द 10 टाइम्स मेर देन द पीपल एम्प्लॉयड इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। तो लोग कैसे हैं, मतलब 10 गुना ज़्यादा लोग जो है मनरेगा और ये सब कामों में जो है अपने को रजिस्टर्ड करवा रहे हैं कि वो बेरोजगार है। और देखिए ये जो है तकरीबन कॉर्पोरेट सेक्टर से 10 गुना ज़्यादा है। समझ रहे बात? यानी कि जो माइग्रेंट लेबर और जो कि डेली दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग, वो अपने को मनरेगा में जो है रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। और मनरेगा में उनकी जो है जो रजिस्ट्रेशन 10 गुना ज़्यादा है, मतलब लोगों की तादाद, बेरोजगार लोगों की। तो मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट आर द डिस्प्लेस्ड नॉन एग्रीकल्चर वर्कर मेनली डिपेंडेंट ऑन डेली वेजेस ऑन देयर सस्टेंस। तो ये लोग वही है जो हर दिन काम कर कर ही अपनी जो है फैमिली को देखभाल करते हैं। तो इन लोगों के पास सबसे बड़ा मसला है अभी काम का, जो कि मनरेगा में जो है अपने को रजिस्टर करवा रहे हैं। ठीक है, और मनरेगा में जब इतने सारे लोग हमारे देश में जो आबादी ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है जो है काम कम है और लोग ज़्यादा है। स्टेप्स बाय द गवर्नमेंट एंड द आरबीआई सच एज इंटरेस्ट रेट रिडक्शन, क्रेडिट गारंटी, लिक्विडिटी इन्हेंसमेंट स्कीम्स हैव नॉट इंक्रीज द कॉन्फिडेंस अमंग फर्म। सरकार ने और आरबीआई ने जो इनिशिएटिव लिया, जैसे कि आरबीआई ने क्या इनिशिएटिव लिया, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम कर दी। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कम कर दी, यानी कि आप लोग लोन लोगे तो आपको इंटरेस्ट कम चुकाना पड़ेगा। आरबीआई ने रेपो रेट कम किया था और ये सब चीज़ें कम की थी। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव आरबीआई की तरफ से था। क्रेडिट गारंटी एंड लिक्विडिटी इन्हेंसमेंट। ठीक है, क्रेडिट गारंटी कि आपको क्रेडिट दी जाएगी अगर आप आसानी से प्रोवाइड हो जाएगी अगर आप कोई जॉब जो है कोई छोटा मोटा कोई काम करना चाहते हो या फिर कुछ करना चाहते हो। तो स्कीम्स भी सरकार ने लॉन्च की। ठीक है, इसके लिए हैव नॉट इंक्रीज द कॉन्फिडेंस अमंग फर्म। लेकिन देखिए बात क्या है कि कंपनियों को और छोटे छोटे जो भी फर्म है, उद्योग है, उनमें विश्वास नहीं है। उनको ये विश्वास नहीं है कि मैं जो प्रोडक्शन करने वाला हूँ वो सेल हो जाएगा। और ये विश्वास क्यों नहीं है? ये विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि डिमांड नहीं है। ठीक है, मार्केट में डिमांड नहीं होने की वजह से लोगों के, कंपनियों के अंदर विश्वास नहीं है। तो ये विश्वास नहीं होने की वजह से ये लोन भी नहीं ले रहे हैं और फिर अपने बिजनेस को इंक्रीज भी नहीं कर रहे हैं। तो देखिए विश्वास, लोग, उनको लगता है कि लोगों के पास पैसा नहीं है। ठीक है, तो डिलेज इन प्रोसीडिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी, एक मिनट रुक जाओ। डिलेज इन प्रोसीडिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट कुल इंक्रीज द प्रॉब्लम इन द लॉन्ग टर्म। और फिर एक लंबे टाइम से जो कि बहुत बड़े बड़े लोगों ने पैसे लिए उधार, कर्ज लिए, बड़े बड़े लोगों ने लिए, बड़ी बड़ी कंपनी ने लिए। 700 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1000 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने लोन लिया है, कर्ज लिया है, लेकिन अब तक वो लोन नहीं चुका है और उनका लोन एनपीए में है। रुक जा 2 मिनट। तो लोन एनपीए में है, तो एनपीए की वजह से समस्या है। बाकी जो कि बहुत ज़्यादा एनपीए होना भी अच्छी बात नहीं है, जीडीपी के लिए बहुत नुकसान है, बहुत खतरा है। तो ये समस्या है। और तीसरी बात यह है कि इंडियाज़ इकोनॉमिक फंडामेंटल्स वेर पुअर, लो एफडीआई। तो हमारे जो है एफडीआई बहुत ही पुअर है। काफ़ी कम कंट्री हमारे देश की तरफ इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे प्रॉब्लम है एफडीआई को लेकर, ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस वजह से जो एफडीआई आती है तो उससे भी रोजगार पैदा होता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत भारी भरकम अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में अभी बना हुआ है। इवन बिफोर द कोविड-19 फेज इन द पेंडेमिक ओनली वर्सन द सिचुएशन। तो ये सिचुएशन केवल और केवल पेंडेमिक की वजह से हमारे देश में नहीं है। सिचुएशन पहले भी खराब था, लेकिन पेंडेमिक ने क्या कर दिया कि पेंडेमिक ने कह ले कि जले हुए पर नमक छिड़क दिया। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स कट्स कुल नॉट द इंक्रीज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री एंड आर नॉट द फिजिकली अफोर्डेबल फॉर द गवर्नमेंट। तो सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स कम किया। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स कम किया, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स कम करना भी फायदा नहीं पहुंचाया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएंगे इस वजह से सोच करके कॉर्पोरेट टैक्स कम करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और सरकार जो है इससे नुकसान ही हुआ और फायदा नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट फाइनेंस आर ऑलरेडी कंस्टेंटेड एंड जीएसटी कलेक्शन हैव बीन रिड्यूस्ड ड्यू टू द रिडक्शन इन द इकोनॉमी एक्टिविटी। गवर्नमेंट के पास भी क्या हुआ कि जीएसटी कलेक्शन कम आया। ठीक है, और जो सरकार ने जो खर्च किया वो भी स्ट्रेस में है, वो भी टेंशन में है, एंड हैव रिड्यूस्ड द रिडक्शन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। और फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी जो है रिड्यूस हुआ है। जीएसटी कलेक्शन जब नहीं होगी सही से तो सरकार कैसे मैनेज करेगी? तो सरकार का भी तो लॉस बढ़ जाएगा, क्रेडिट डेफिसिट हो जाएगा। तो कंसोलिडेटिंग फिस्कल डेफिसिट ड्यूरिंग द करेंट इट में तो रिवाइव द डिमांड इन द इकोनॉमी देयर कुल डिटर एंटरप्रेन्योर द रीस्टार्ट द इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसके वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए वे फॉरवर्ड यह है कि सबसे पहले हमें लोगों के अंदर विश्वास पैदा करनी चाहिए, खासतौर से उन उद्योगपतियों, उन कंपनियों के अंदर विश्वास पैदा करनी चाहिए और नए इंटरप्रेनर को आगे लाना चाहिए और विश्वास डालना चाहिए कि उनकी डिमांड बढ़ेगी और सब कुछ ठीक होगा। विश्वास मतलब एक तरह का विश्वास नहीं है मार्केट में।
और विश्वास नहीं होना बहुत मुश्किल है। अब देखिए विश्वास नहीं है तो कोई जो है बिज़नेस खड़ा नहीं करेगा, कोई बिज़नेस खड़ा नहीं करेगा, कोई प्रोडक्ट नहीं होगी, कोई प्रोडक्ट नहीं होगा तो फिर जो है ये सोच करके एक चेन बन जाएगा। अब फिर बिज़नेस नहीं खड़ा करेगा तो रोज़गार कहाँ से आएँगी, और रोज़गार नहीं आएँगे तो फिर चीज़ें जो है आगे कैसे बढ़ेगी? वो लोग फिर डिमांड कैसे करेंगे? पैसा रहेगा तभी तो डिमांड करेंगे ना। तो ये एक विश्वास की कमी है हमारे मार्केट में, हमारे अर्थव्यवस्था में। तो ये विश्वास को पहले बढ़ाया जाए। कैश ट्रांसफ़र की जानी चाहिए थी लोगों के हाथ में, मार्केट में डिमांड तब आती, तब लोगों के हाथ में कैश ट्रांसफ़र की जाती, ठीक है? तो कैश ट्रांसफ़र नहीं किया गया, तो ये दिक्कत है। अभी भी सरकार कैश ट्रांसफ़र रूरल, खासतौर से गरीब लोगों के हाथ में करनी चाहिए, जिनके पास इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, ठीक है? इनकम ऑफ सोर्स नहीं, बिल्कुल वो ज़ीरो हो चुके हैं, तो वो डिमांड वही तो जनरेट करेंगे ना मार्केट में, तभी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो डिमांड जनरेट करने के लिए टैक्स ट्रांसफ़र करनी चाहिए, कैश ट्रांसफ़र करनी चाहिए, तो ये करनी देखिए यूएसए से हमें सबक लेना चाहिए। यूएसए ने अपने नागरिकों को कैश ट्रांसफ़र किया, और जिससे कि इंडस्ट्रीज़ में एक तरह का जो है विश्वास बना रहा, और उनको लगा कि नहीं, लोगों के पास पैसा है, वो मार्केट में खर्च करेंगे, डिमांड बढ़ेगा। तो वैसा ही हमारे देश में सबक लेना चाहिए था। तो लोगों को एम्पावर करना चाहिए था, ताकि टफ सिचुएशन में भी वो मार्केट में डिमांड पैदा कर सकें, ठीक है? और फिर कहा जा रहा है कि जैसे कि लोन प्रोग्राम की बात है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, जैसे भी जो भी इंस्टीट्यूशन है, इनसे अगर लोन लेकर रिवाइव करना पड़े हमारे अर्थव्यवस्था को, तो लोन प्रोग्राम की तरफ भी सरकार को जाना चाहिए, और हर वो प्रोग्राम की तरफ जाना चाहिए जिससे कि हमारा इकोनॉमी के जो डेफिसिट है, इसको ऊपर लाया जाए, इसको ऊपर लाया जाए, ठीक है? तो हर एक पॉसिबिलिटीज़ को कोशिश करनी चाहिए सरकार को। तो देखिए लगता है वीडियो ज़रा बड़ा हो रहा है, ठीक है? तो अगला आर्टिकल कल एक आर्टिकल छूटा हुआ है, कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? और थोड़ा आज डिस्टर्ब भी हो गया, ओके, कोई बात नहीं।